नमस्कार, मैं दिनेश कसाना और आप देख रहे हैं समाचार प्लस का खास कार्यक्रम लेखा जोखा कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं महुआ से विधायक ओम प्रकाश उडला जी। उडला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। आपका भी स्वागत। विधानसभा चुनाव की प्रोसेस चल रही है, आचार संहिता लग गई है और लगातार सवाल ये उठता है चुनाव में कि जनता किस करवट बैठेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ओम प्रकाश उडला इस बार किस करवट बैठेंगे। बीजेपी से चुनाव लड़ लेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट पिछली बार की तरह चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं और आम जनता को से भी आग्रह करूंगा, जनता 1825 दिन के लिए चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो ट्रस्टी के रूप में भेजती है और ट्रस्टी के रूप में जनता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। लेकिन कुछ राजनेता अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं और मालिक समझ इसलिए समझ बैठते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को बर्बाद करने का काम किया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में 1993 के बाद लगातार सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा साहब के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके शागिर्दों के द्वारा दूसरे समाज के लोगों को वोट डालने नहीं दिया और वोट को बूथ कैप्चर करके और लोकतंत्र का मायना ही खत्म कर दिया था। 2013 में आम जनता की एक मांग थी कि किसी तरह से ये गुंडाराज खत्म कैसे हो। आम जनता ने ओम प्रकाश उडला का दामन थामा, सर्व समाज का आशीर्वाद मिला और 2013 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनने का गौरव मिला। इसका पूरा श्रेय मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ के सर्व समाज के साथियों को देना चाहता हूं, जिसमें सब लोगों ने मेहनत करके विधानसभा चुनाव जिताया। खास कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की और मैं कार्यकर्ता और मतदाता को भगवान मानता हूं और मानना भी चाहिए। वही हमारे भाग्य की रचना करते हैं और ऐसा मेरा मानना है और जीवन भर कार्यकर्ता और मतदाताओं को भगवान मानकर उनकी पूजा करता रहूँगा, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को करता रहूँगा। आपने कहा कि कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। अभी इस बार टिकट की बात चल रही है और सबसे बड़ा सवाल भी है कि दोनों पार्टियों में ही आपके संपर्क भी हैं, चूँकि बीजेपी में रहे हैं और कांग्रेस के लगातार 5 साल से संपर्क में है, सरकार के समर्थन में है। क्या इस बार भी किरोड़ीलाल मीणा का कोई वीटो आपके टिकट को लेकर है बीजेपी में? मैं सबसे पहले तो किरोड़ीलाल मीणा साहब को एक सलाह देना चाहता हूँ। उन्होंने जो खुद ने कमाया था राजनीति में वो खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। उनकी लंबी सोच नहीं रखते, वो सिर्फ हुडला को कैसे रोका जाए, हुडला को बर्बाद कैसे किया जाए, इस बात पे विचार करते हैं। उनको सोचना चाहिए देश का राष्ट्रपति कैसे बना जाए, उपराष्ट्रपति कैसे बना जाए, किसी राज्य का गवर्नर कैसे बना जाए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसे बना, इन बातों पे सोचना चाहिए। वो सिर्फ हुडला को रोकने के लिए ही अपनी ऊर्जा खत्म कर रहे हैं। पिछले बार 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी मेरा टिकट काट रही थी तब मैंने कहा था कि मेरा टिकट मत काटिए, लेकिन उन्होंने टिकट इसलिए काटा कि किरोड़ीलाल मीणा साहब 17 टिकट दे रहे हैं। किरोड़ीलाल जी के कहने से 16 टिकट तो उन्होंने महुआ के अलावा दिया और 17वां टिकट उन्होंने महुआ में उनके भतीजे को दिलाया और 17 के 17 टिकट मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी यहाँ के चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर साहब के सामने, आदरणीय वसुंधरा जी के सामने, वी सतीश जी के सामने, पी मुरलीधर राव साहब के सामने, सब लोग थे उपस्थित और मैंने कहा था एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। 17 की 17 सीटें हारी। उस हारने का आकलन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं। क्या आधार था, क्या कारण थे? कारण ये था कि किरोड़ीलाल मीणा साहब ने अधिकांश टिकटों में खरीद फरोख्त की, जिसके कारण अयोग्य लोगों को टिकट दिया गया और 17 के 17 टिकट हार गए। अब वो फिर ओम प्रकाश उडला को रोकना चाहते हैं। उनका पहला उद्देश्य है कि ओम प्रकाश उडला किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी भी निर्दल से वो विधानसभा में नहीं पहुंचे। लेकिन इसका फैसला किरोड़ीलाल मीणा साहब को गलतफहमी है, इसका फैसला जनता करती है। जनता हमारी माई बाप है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, वो तय करती है। हम जब छोटे छोटे थे तो एक छोटे बच्चे एक नारा लगाते थे, जीत उसी की होती है जनता जिसको चाहती है। सम्माननीय किरोड़ीलाल मीणा साहब कहते का सोच है कि जीत उसी की होती है जो बूथ कैप्चर करता है। आज 2018 के चुनाव में भी उन्होंने 8 से 10 बूथों पर बूथ कैप्चर करवाया। शेड्यूल कास्ट के, सवर्ण कास्ट के, ओबीसी के लोगों को वोट डालने नहीं दिया। साथ के साथ ही एसटी के जो समझदार लोग हैं उनको भी वोट डालने नहीं दिया। ये लोकतंत्र का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निर्दलीय के रूप में भी मुझे 2018 में पुणे जिताकर भेजा। 1825 दिन हम लोगों ने सेवा करने का काम किया है और आगे भी हम सेवा करते रहेंगे। आप कहते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल आपके रोकने के लिए दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से ओम प्रकाश उडला को रोका जाए।
वो सीएम बनने, प्राइम मिनिस्टर बनने, राष्ट्रपति बनने में दिमाग नहीं लगाते हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़े। क्या उस वक्त सीएम बनने का जो सपना था, ओम प्रकाश शुक्ला ने उनका साथ दिया? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही थी, मैंने भरे मन से ये घोषणा की थी, हाँ स्टेटमेंट दिया था मैंने कि किरोड़ीलाल मीणा साहब अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए का चंदा देने का काम करूंगा, चाहे मुझे मेरी जमीन बेचनी पड़े, उसकी चिंता नहीं थी। और मैं मेरा वोट को किरोड़ीलाल मीणा साहब को देने का काम करूंगा। और आज मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ओम प्रकाश हुड्डा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, इसके लिए आचार विचार, आग्रह, निवेदन, आचरण, सब चीज़ें चाहिए होती हैं, ऐसे नहीं होता। अब मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अभी हाल में व्यापारियों के लॉकर थे और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारी चंदा देते हैं, व्यापारी वोट देते हैं। उन्हीं व्यापारियों के लॉकरों के बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सांसद धरने पे बैठे, ये बिल्कुल निंदनीय काम किया है किरोड़ीलाल जी ने। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे अनुसूचित जाति के आईएएस ऑफिसर नीरज के पवन साहब के मकान पर जाकर उन्होंने हड़कंप मचाया। क्या और समाज के आईएएस ऑफिसर दिखाई नहीं देते? उनको शेड्यूल कास्ट के आईएएस ऑफिसर वैसे ईर्ष्या क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों से इतनी ईर्ष्या क्यों रखते हैं? साथ के साथ अब जब वो गए तो गणपति प्लाजा में धरने पे बैठ गए। अरे भाई, आपको अधिकार दिया है, आपकी कलम में ताकत है, आप कम से कम 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हो। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक लोकसभा मान के चले 20 लाख मतदाता होते हैं, वहाँ 50 लाख की आबादी होती है। उस 50 लाख की आबादी में आप लोग नाटक कर रहे हो। आपको नहीं जाना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, अपने राइटिंग में कंप्लेंट करनी चाहिए। आज तक भारत के इतिहास में 1952 से लेकर के सीएम कह रहे हैं कि ये तो मिलीभगत है केंद्र सरकार से उनकी। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, मेरे से कल को कोई भी आदमी गलत काम कराए, जब तक मेरा विवेक में बात नहीं जचेगी तब तक मैं गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा साहब का जो धरने पे बैठना, व्यापारियों को परेशान करना, उन्होंने महुआ के व्यापारियों को भी बहुत परेशान किया है। दौसा के व्यापारियों को, जिले को तबाह कर दिया। हमारा जो दौसा एजुकेशन का हब बनना चाहिए, इंडस्ट्री का हब बनना चाहिए था, इस हब को रोकने के लिए एकमात्र कारण है सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा साहब। उनकी वजह से दौसा जिले का विकास नहीं हो पाया। आज जब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, व्यापारियों की दुकानों को तोड़ना चाहते हैं, मकानों को तोड़ना चाहते हैं, व्यापारियों को परेशान करना चाहते हैं। आज हमारे डीवाईटी के डिपार्टमेंट के अफसर, जो बेहतरीन अफसर हैं, सीपी सिंह जी, जो राजपूत समाज से संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ उनको बोलने का अधिकार नहीं है। वो अगर बोलते हैं, लोकसभा का, राज्यसभा का पटल है उनके पास, वहाँ बोलना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत बात है? और आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है हमेशा कि किरोड़ीलाल मीणा को गाली देकर ओम प्रकाश हुड्डा अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कोई गाली दी हो तो बता दीजिए। सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा साहब, जिनका मैं दिल से आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का अंतिम समय तक मैं विरोध करता रहूँगा। वो इसलिए करता रहूँगा, मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो बस स्टैंड बनने जा रहा था, मैंने 1.25 करोड़ रुपये विधायक कोटे से दिया, अथक प्रयास किए, और उस बस स्टैंड का काम भी उन्होंने रोकने का काम किया। तो आदमी को कुंठा होती है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के विकास को क्यों रोकना चाहते हैं। आज मेरी विधानसभा क्षेत्र के 72 गांवों की पेयजल योजना की शिकायत करके उन्होंने काम रुकवा दिया। हमारा उद्देश्य है हर घर तक पानी पहुंचे, हर घर तक सड़क पहुंचे, हर घर तक चिकित्सा के साधन पहुंचे, हर घर तक सुविधा मिले। और सुविधा जब मिलती है जब समग्र प्रयास होते हैं। किरोड़ीलाल मीणा साहब सिर्फ समग्र प्रयास करना नहीं जानते, वो सिर्फ आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं। अपने परिवार से वो निकलते ही नहीं। मेरी पत्नी को टिकट दे दो, मेरे भाई को टिकट दे दो, मेरे भतीजे को टिकट दे दो। आपने चला रखा है वहाँ पर परिवारवाद को लेकर। हाँ, मैं कहता हूँ परिवार कल्याण करना का काम किरोड़ीलाल मीणा साहब करते हैं। आज भी वो उनके भतीजे के लिए टिकट मांग रहे हैं। अरे भाई, परिवार से बाहर निकलिए। अगर आपको टिकट देना है, किसी दूसरे आदमी को देनी है, किसी स्वयंसेवक को दीजिए टिकट, जिससे स्वयंसेवक आगे बढ़ सके। आप क्यों अपने परिवार को ही बढ़ाना चाहते हैं? आप आइए और काम करिए। हुड्डा साहब, सवाल ये उठता है कि उनकी वर्किंग स्टाइल से आपको आपत्ति क्यों होती है जब किरोड़ीलाल मीणा वीरांगनाओं के साथ आंदोलन करते हैं, या फिर दूसरा उनका प्रोटेस्ट है बेरोजगारों के साथ करते हैं। लॉकर्स का, जैसे आपने कहा 2 दिन पहले लॉकर्स का मुद्दा था। आप लॉकर्स की मैं बात करूं आपसे, वो 500 करोड़ का दावा कर रहे थे ना, कितने पैसे निकले? मात्र 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ के हिसाब दे रहा है वो। जिसका लॉकर है, अगर सेठों के पास पैसा नहीं होगा तो किसके पास होगा पैसा? वो सेठ है, 1 नंबर की कमाई है, उसका हिसाब देगा। नहीं देगा, इनकम टैक्स उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन आप 500 करोड़ रुपए की, आप उसी श्रीमुख से बोल रहे थे,
आप 500 करोड़ रुपया मिला क्या? नहीं मिला। फिर आपको इस तरह के कृत्य करना, कभी लाश पर राजनीति करना। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, महुआ में इन्होंने लाशों पर राजनीति की, 10 दिन तक मार्केट बंद रहा। अब सवाई माधोपुर में भी यही काम करेंगे ये। पहले सवाई माधोपुर से ये एमएलए रहे, मंत्री रहे, अरे विकास को काम तो बताइए ना सवाई माधोपुर के लोगों को। अब आशा मीणा वहां टिकट मांग रही थी, समाज का हर समय नुकसान किया इन्होंने। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने डसा नहीं। आशा मीणा को यही सह देते रहे। इन्होंने कहा आपको चुनाव लड़ना है, और आज उसी आशा मीणा के खिलाफ जाकर के टिकट लेकर के तैयार हो गए। अरे भाई, कोई ऐसी टफ सीट पे जाते, वहां तो आशा मीणा जीत ही रही थी, आपके समाज की एक विधायक और बन रही थी, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? जाना चाहिए था, करना चाहिए था। लेकिन आप दूसरी जगह से लड़ सकते थे, बहुत सारी जगह हैं आपसे। और हम तो छोटे भाई हैं किरोड़लाल जी के, हम भी विधायक बनने की लालसा रखते हैं। और विधायक बनने की लालसा इसलिए रखते हैं कि एक सेवा करने का अवसर मिलता है। आज मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया, उसने कहा कि मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कोई तकलीफ आ रही है। मैंने तुरंत विकास अधिकारी को बात की और तुरंत घर भेजकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जो काम था, ऐसे पेंशन बनवाने का काम है, कोई भी काम होता है, ये हमारा धर्म बनता है, उनका वोट है वो। उड़ला साहब, हो गई किरोड़ीलाल जी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, हमारा जो मुद्दा है वो लेखा जोखा कार्यक्रम है। और 5 साल आप सरकार के साथ रहे हैं, यहाँ पर राजस्थान में इंडिपेंडेंट विधायक है, कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार साथ में है। इससे पहले बीजेपी के सिंबल पर जीतकर विधायक बने थे, संसदीय सचिव आप रहे। दोनों पार्टियों की सरकारों में कितना डिफरेंस है काम करने को लेकर? कांग्रेस पार्टी की आसान है या फिर बीजेपी की? मैं आपको निवेदन करूं, सरकारें अपने अपने हिसाब से कामें करती हैं, और सरकार लोक कल्याण के लिए बनती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति काम को बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ पिछले कार्यकाल में मेरे यहाँ 1 कॉलेज खुली थी, और इस बार हमारे 5 कॉलेज ऑल खोल करके 6 कॉलेज खुली हैं। 6 कॉलेज में मतलब 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3000 बच्चे मतलब 1 लाख रुपया, अगर एक बच्चा 1 लाख रुपया खर्च करता है तो मेरी विधानसभा क्षेत्र का जब 3000 गुणा 1 लाख करते हैं तो 30 करोड़ रुपया सालाना मेरा बच रहा है। ये इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आज विकास की बात करते हैं, विकास में हम कम से कम 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपए हमने 10 सालों में खर्च किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग रहा है, कांग्रेस का। राजस्थान का पहला ओपीडी सेंटर अगर वातानुकूलित है तो महुआ की धरती पर है, मंडावर की धरती पर बनने जा रहा है। महुआ में नगर पालिका, मंडावर में नगर पालिका, मंडावर में एसडीएम ऑफिस, मंडावर में पंचायत समिति, बैजुपाड़ा में पंचायत समिति। और मैं आपको निवेदन करूं, 1952 से लगा करके 2013 तक हमारे यहाँ करीब 33/11 केवी के जीएसएस खुले थे। हमने इन 10 सालों में 10 खोल दिए। अब आप औसत लगा सकते हैं कि उनका 70 साल बराबर 10 साल, यानी उन्होंने 70 साल में जो काम किया, 60 साल 65 साल में जो काम किया, वो हमने उसके बराबर आधा 50% हमने अचीव कर लिया। तो ये हमारा एक व्यवहार है, लोगों से मिलन जुलन है, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, हर जगह मैं डेवलपमेंट की बात है। डेवलपमेंट कौन से कार्यकाल में अधिक रहा आपके दोनों कार्यकाल? डेवलपमेंट पिछले कार्यकाल में तो मैं सीख नहीं पाया था, इतना मुझे ज्ञान नहीं था कि विकास कैसे कराया जाता है। लेकिन जब दूसरी बार जनता ने ये विश्वास जताया कि ओम प्रकाश हुड्डा एक विकास पुरुष है और वो शांति और अमन चैन के लिए काम करता है और विकास के लिए काम करता है। हमारी 2 ही नीतियां हैं, हम शांति और अमन चैन को के लिए काम करते हैं। सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा साहब ने जो गुंडा राज पनपा रखा था उसको खत्म करने के लिए हमने बेहतर प्रयास किए। सीएम बार बार कहते हैं कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। विधायकों को ये बात कहते हैं, क्या इसका कोई इफेक्ट डेवलपमेंट में देखने को मिला? मुख्यमंत्री जी ने हमें किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, और ये बात सही है। उनसे मिलना बहुत आसान रहता है, मिलकर अपनी बात को रख सकते हैं, और जब बात को रखते हैं तो बात मनाने का अवसर अच्छा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं समझता हूँ, मेरे यहाँ लास्ट जिस दिन आचार संहिता लगने वाली थी उसके 1 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास फ़ोन आता है कि हुड्डा साहब 14 करोड़ रुपये और भिजवा रहे हैं आपको। मुझे एकदम लगा कि 14 करोड़, कल आचार संहिता लग रही है और 14 करोड़ रुपये और भिजवा रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगा कि 14 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। 226 सड़कों का काम चल रहा है मेरी विधानसभा क्षेत्र में, 226 सड़कों का काम चल रहा है। की बात, हम नौकर हैं जनता के, मालिक ना समझें, नौकर हैं जनता के, मालिक ना समझे, नहीं तो जनता इलाज करना जानती है। आपके बारे में डिजिटल प्रोजेक्ट, तो आपका डिजिटल विधायक को आपने खूब प्रोजेक्ट किया,
ये भी आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट बेचने में बहुत माहिर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि डिजिटल विधायक ओम प्रकाश हुड्डा इनके नाम के आगे लगा, क्योंकि इन्होंने इनके जो प्रोजेक्ट था डिजिटल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी में भी इसका प्रेजेंटेशन दिया। जब विधायकों की बाड़ेबंदी थी राज्यसभा के समय, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जाकर भी प्रेजेंटेशन दिया, अमित शाह के सामने भी प्रेजेंटेशन दिया, और यूपी में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के सामने भी प्रेजेंटेशन दिया। तो ओम प्रकाश जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने में बहुत माहिर हैं। आपने इन सब का तो कह दिया, मैंने वसुंधरा जी के सामने भी प्रेजेंटेशन दिया था। और जब राहुल गांधी जी यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से दौसा से जब गुजर रहे थे, सिकंदरा में मुझे 7 मिनट का अवसर मिला और 7 मिनट में कहा कि आई एम द बेस्ट इन अबाउट बूथ मैनेजमेंट। मेरा बूथ मैनेजमेंट ऑल इंडिया में नंबर 1 है। उन्होंने कहा हाउ कैन यू से, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। मैंने कि सर बूथ नंबर 1 है, टोटल मतदाता 734 है, 9 जांगीड़ है, 11 हरिजन है, 13 ब्राह्मण है, 17 नाई है, 216 कोली हैं और 442 मीणा हैं। एक बूथ की रचना है, उस बूथ पर 68 लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, 57 लोग प्राइवेट जॉब में है, 20 लोग दुकान चलाते हैं, एक मंदिर जिस पे 2 महात्मा रहते हैं, एक पंडित पंडिताई करता है। इन सब का वेयर अबाउट्स है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ये तो गजब की बात है। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने मुझे शाम को कैंप में बुला लिया और कैंप में बुला करके उनके जो ओएसडी अलंकार जी से चर्चा हुई। और उन्होंने जब हमारा पूरा देखा चीज़ें, तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल अचरज कर रखा है आपने, ये अलग तरह की व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। और उन्होंने अपना काम करने के लिए वायनाड में जाकर के लेकर के मुझे आग्रह किया था, जिसके बारे में हम लोगों ने आगे बात की और उसको जिस तरह से हमने करने की कोशिश करने का काम किया। डिजिटल विधायक का टैग तो आपने लगवा लिया। आपके बारे में क्षेत्र में एक और कहा जाता है कि आपकी कई बार वर्किंग ऐसी है कि मोची की दुकान पे बैठ जाते हैं, पॉलिश करने लग जाते हैं, सब्जी के ठेले पे बैठ के सब्जी बेचने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा नौटंकीबाज है। ये तो सम्मानित किरोड़लाल मीणा जी कहते हैं ढोंगी, पाखंडी और नौटंकीबाज। वो ढोंगी इस बात को कहते हैं कि मतदाता भाग्य विदाता भगवान होता है हमारा। उस मतदाता को बूथ कैप्चर करके इन्होंने 20-30 साल तक वोट नहीं डालने दिया। आज विधायक 2 बार का विधायक चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में जनता ने भेजा, और वो जनता का विधायक, जनता द्वारा चुना हुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा उनके जूतों की पॉलिश इसलिए करता है कि उनको भगवान मानता है और उनका हौसला अफजाई करने के लिए जूतों की पॉलिश कर रहा है, ताकि वो अपने आप में गौरव महसूस करें कि हमने जो चुना है वो हीरा चुना है। नंबर 2, माली की ढकेल पर सब्जी बेचने के पीछे किरोड़लाल मीणा साहब के जो गुंडे थे, अपराधी थे, मवाली थे, वो आए दिन व्यापारियों को परेशान करते थे। किरोड़लाल मीणा साहब ने एक दिन कहा कि मंडावर के बस स्टैंड से गांधी चौक देख लूंगा, इतना चौड़ा कर दूंगा, महुआ की भौरा की धर्मशाला से किले वाला मंदिर देख लूंगा, इतना मार्केट को चौड़ा कर दूंगा। व्यापारियों को डराते थे, धमकाते थे। हमने एक ही बात कही कि हमारे शरीर में जब तक धड़ में प्राण है, जब तक व्यापारियों को एक ईंट का नुकसान नहीं होने देंगे। फिलहाल क्या स्थिति है, किस स्टेज पर देखते हैं किरोड़लाल मीणा की राजनीति, बीजेपी में कहां पर है? किरोड़लाल मीणा साहब बीजेपी के मामले में, बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पहली बार एसटी कैटेगरी की कोई महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार रही, और उन्होंने किस तरह का कृत्य यहाँ किया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन चाहती है और अनुशासन किरोड़लाल जी के पास है नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो उनको झेलने का काम कर रही है, और झेल करके पहले 10 साल बाहर रहे भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दी, फिर वापस आ गए। अब दौसा जिले का, करौली का, सवाई माधोपुर का सारा संगठन खराब कर रखा है। उन्होंने संगठन में उनकी सिफारिश पे ऐसे लोगों को भर्ती कर रखा है बड़े पदों पर, जिला लेवल पर या कहीं, जिनके खिलाफ हिस्ट्री सीट खुल रखी है, जो अपराधी हैं मूलतः, ऐसे लोगों को संगठन में ले रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। चुनाव, इस बार के चुनाव की बात करें तो किरोड़लाल मीणा, परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं। किरोड़लाल मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार परिवार से टिकट नहीं आएगा, बाहर से टिकट आएगा। अब ओम प्रकाश हुड्डा के लिए बाहर का टिकट कितना चैलेंजिंग रहेगा और परिवार से आता है तो कितना आसान रहेगा? मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ, किरोड़लाल मीणा साहब का ये त्याग नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नेशनल पॉलिसी है कि हम परिवारवाद पे काम नहीं करेंगे, परिवार को टिकट नहीं देंगे। इस वजह से, नहीं तो अगर उनका ये परिवारवाद की बात नहीं होती तो खुद उनके भतीजे को या पत्नी को या उनके भाई को टिकट मांग रहे थे। वो तो लगातार टिकट मांग रहे थे। मैंने तो एक दिन कहा भी था, भारतीय जनता पार्टी को सलाह भी दी थी मैंने कि मुख्यमंत्री का
उम्मीदवार किरोड़लाल मीणा साहब को घोषित कर देना चाहिए। उनके भाई जगमोहन जी को टोडा भीम से, क्योंकि वित्त का काम देखते हैं वो, उनका सारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें जगमोहन जी देखते हैं, उनको टोडा भीम से लड़ा करके उनको वित्त मंत्री बना देना चाहिए। गोलमा जी को राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से बना करके उनको महिला सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बना देना चाहिए, और महुआ में राजेंद्र जी को टिकट दे करके उनको महिला कल्याण मंत्री बना देना चाहिए। सरकार ही उनकी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैंने सलाह दी बीजेपी को, आपके बारे में ये भी कहा जाता है, अंदर से जो खबरें निकलती हैं कि ओम प्रकाश हुड्डा का ऊपरी लेवल पर लीडरशिप में कोई विरोध नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है और कांग्रेस में भी नहीं है, ऐसा क्या जादू है? जो आदमी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरी बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी पकड़ है जितनी कांग्रेस में पकड़ है। दिल्ली के नेताओं की बात करें चाहे राजस्थान के नेताओं की बात करें, मेरे पास व्यवहार है, और व्यवहार बहुत बड़ी ताकत होती है। आप अगर अहंकार पैदा करोगे तो सब लोग आपसे कटते चले जाएंगे। विनम्रता बहुत बड़ी ताकत है, और विनम्रता के कारण ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मेरे संपर्क हैं और आज भी मैं संपर्क करता रहूंगा। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं जीऊंगा तो महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों के लिए जीऊंगा, और मरूंगा तो महुआ विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के हितों के लिए मरूंगा, इतना कहना चाहता हूं। दौसा जिले में मेरा जन्म हुआ है, तो दौसा जिले वासियों को किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं हो, दुख नहीं हो, उनको हम क्या सुविधा दे सकते हैं जिले के वासियों को, हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए। अब सामने कैंडिडेट अगर बाहर से आता है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या मुद्दे आपके प्रमुख रहेंगे? मैं आपको दिनेश जी एक निवेदन करूं, हमारे गांव में एक कहावत है कि भडूडू में काई काको, भडूडू में काई काको। जब आपको युद्ध लड़ना है, रण में जाना है, तो रण में ये देखा नहीं जाता सामने कौन होगा। ये रण है, चुनावी रण है, मत का रण है, इसमें हर संभव जीतने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे किरोड़लाल मीणा साहब हो चाहे मैं हो। हर आदमी विधायक बन के राजस्थान की विधानसभा की चौखट पे पहुंचना चाहते हैं, और हम हर संभव हमारा जो न्याय काम है, न्याय काम अपने बातों को अपनाते हुए समाज को एक साथ आगे बढ़ाते हुए, जिस समाज की बात कर रहा हूं वो मानव समाज। मेरी दृष्टि में दो ही जातियां हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। इन दोनों को मिलाकर के संसार चलता है, और इनसे आग्रह करके अपन किस तरह से चुनाव जीतने हैं, इनके विकास की बात करें, इस बात की चिंता करने की हम लोगों को आवश्यकता है। हुड्डा साहब, छोटे छोटे सवाल और लेते हैं। एक विचारधारा को लेकर हमेशा बात होती है, व्यक्ति की आइडियोलॉजी क्या है। आप बीजेपी में रहे, अब बात चल रही है कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे, दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, आपकी आइडियोलॉजी किसको सूट करती है, बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टी? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं और कांग्रेस वाले जय सिया राम बोलते हैं, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हम राहुल गांधी तो कह रहे हैं फर्क है नहीं, जय सिया राम, खुद राहुल गांधी जी ने जय सिया राम बोला है। राहुल गांधी जय सिया राम बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं, अग्रेसिव होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय श्री राम बोलते हैं बीजेपी वाले और जय सिया राम बोलते हैं। ये है कि जिसको सम्मान किस तरह से अच्छा लगता है, अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने का काम करता है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के, अब मैं जब कोरोना में हम लोग बाहर आए थे, कोरोना में हमारी विधानसभा क्षेत्र के स्वयंसेवकों ने मिलकर के हमारे कंधे से कंधा हाथ मिला करके दिया, और हमने घर घर तक 10,000 पैकेट 71 दिन तक एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया। तो हमारे स्वयंसेवक साथियों ने और हमारी टीम की वजह से किया था। किरोड़लाल मीणा साहब कोरोना काल में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आपकी आइडियोलॉजी की बात है, आइडियोलॉजी कौन सी सूट करती है आपको? आइडियोलॉजी, मैं सर्व समाज में विश्वास करता हूं, और सर्व समाज में सबका विकास होना चाहिए, सबकी बात। राहुल गांधी तो कहते हैं हम जोड़ने की राजनीति करते हैं, बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है। मैं आपको निवेदन करूं, अभी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जो राहुल गांधी जी की बातों को कह सकूं या देश के प्रधानमंत्री जी की बातों को कह सकूं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र और मेरे जिले पे फोकस करता हूं। मैं इतना जानता हूं कि मानव की सेवा में लगाया हुआ समय वो अनर्थ नहीं जाता, और मैं भारत माता की जय जयकार लगाने के लिए अगर मुझे कोई उचित काम मिलता है तो जीवन के अंतिम क्षण तक करता है। हुड्डा साहब, सीएम कह रहे हैं बार बार कि निर्दलीय विधायकों को जब आपके सवाल पूछा जाता है कि क्या उनको टिकट दिया जाएगा, टिकट की जब बात आती है तो सीएम कह रहे हैं कि हमने 5 साल उनकी रिकमेंडेशन पर काम किए, संगठन उनके हाथ में है, सरकार की योजनाओं का लेकर भी निर्दलीय विधायकों के कहने पर ही काम किया गया, चाहे पार्टी के विधायक हो या इंडिपेंडेंट हो। तो कितना प्रभाव आप देखते हैं गहलोत सरकार की योजनाओं का? नहीं, इसमें तो कोई नो डाउट कि इस बार जिस तरह की योजनाएं आई हैं, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, पहले 50 यूनिट बिजली फ्री हो, इसके अलावा जैसे एक, हम तो क्षेत्र में रहते हैं, एक आदमी की गाय या भैंस की मृत्यु हो जाती है असामयिक, और उसको 40,000 रुपये की सहायता राजस्थान सरकार देती है, ये बहुत बड़ी बात है। 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करने का काम देती है, बहुत बड़ी बात है। कई बार रोड एक्सीडेंट में एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग
चले जाते हैं, छोटा बच्चा जी जाता है, उनको कोई पालने वाला नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिनके माँ बाप को दोनों को खो दिया। तो मैंने अब 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उसको किसी के हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन उडला जी, कांग्रेस की आपने बात कही, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इनका विरोध कल दिल्ली में देखने को मिला। अब ये उनका इंटरनल मामला है और जब ये छोटे मोटे विरोध पार्टी और पार्टी के बाहर चलते रहते हैं। अब किरोड़लाल मीणा साहब ये चाहते हैं कि हर जाति बिरादरी में से एक एक आदमी खड़ा कर दें, एक एक आदमी खड़ा करके और वोटों को कटवा। ऐसा नहीं है, जनता सब समझती है। किरोड़लाल मीणा साहब के जितने भी नुस्खे थे उन जनता पहचान चुकी है। अब किरोड़लाल मीणा साहब ने एक मामला छेड़ रखा है कि ओम प्रकाश हुड्डा तीसरी बार जीत गया तो ये रिजर्व हो जाएगी सीट। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? 3 बार 4 बार जीतने के बाद अगर कोई प्रावधान है क्या? एसटी जीत जाए, एससी जीत जाए तो रिजर्व होने का कोई प्रावधान है क्या? संविधान में है क्या कोई प्रावधान? नहीं है, नहीं है। ऐसा कोई आप खुल के बोलिए, है या नहीं? नहीं है ना, कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन वो चलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातों की अफवाह फैलाने का काम करते हैं। ये सामान्य अंतिम सवाल, क्या ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये तो अभी समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि कौन किसके सिंबल पर चुनाव लड़ता है, नहीं लड़ता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। क्योंकि हम तो कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ते हैं, मतदाताओं के दम पर चुनाव लड़ते हैं और उनको भगवान मानकर, भगवान रूपी मतदाता और कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर के काम करते हैं। आगे आने वाला भविष्य तय करेगा कि हम किस पार्टी से और किस दल से चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं भी लड़ेंगे, क्या रहेगा ये तो हमारी जनता तय करेगी। तो महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा हालांकि अभी इंडिपेंडेंट विधायक हैं, किसी भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। ओम प्रकाश हुड्डा कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, सवाल ये उठता है कि जनता किस करवट बैठेगी। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ओम प्रकाश हुड्डा किस करवट बैठेंगे और कल क्या होगा ये भी पता नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश हुड्डा ने खुलकर बेबाकी से अपने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं की जिस ढंग से तारीफ की है उससे माना जा रहा है कि ओम प्रकाश हुड्डा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेखा जोखा कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस राजस्थान।